है और ब्रीडिंग का नतीजा है कि इतनी छोटी गाय और कम से कम एक नॉर्मल डाइट पे ये 50 लीटर 45 लीटर दूध कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सेकंड टाइमर है, 4 दांत है। और इस समय इसमें लगभग 42-43 लीटर दूध तैयार है। ये 25 दिन की बच्चा दी हुई है। इतना लोग ध्यान देते हैं बच्चा देने के बाद गाय का, उससे ज्यादा अगर वो बच्चा देने के पहले ध्यान दे दें तो गाय कभी रिपीट नहीं होंगी। शिखर है, अभी 2 दांत बछड़ी है। और ये फर्स्ट में हमारे यहाँ 36-37 लीटर दूध करी है अंडी भी। और जर्सी क्या और एचएफ में फर्क ये है कि अगर आपको हाई मिल्किंग लेना है तो आप एचएफ में जाइए, और अगर डेयरी में आपको चलना है तो 50-50 करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिनको घरेलू तरीके से करना है वो कैसे करें? वो गेहूं का दलिया और मक्का का दलिया और गुड़, 1 महीने के पहले 100 ग्राम गुड़ और आधा किलो गेहूं का दलिया, आधा किलो मक्के का दलिया। भैया एक छोटा सा परिचय, फिर कहानी शुरू करते हैं हम लोग। जी भैया, हमारा नाम अंशु सिंह हुआ, ग्राम शंकरपुर, पोस्ट साहेबपुर, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तहसील हंडिया जी। ब्लॉक कौन सा है आपका? धनुपुर। धनुपुर। अभी एक आपकी गाय ब्लॉक में नंबर 1 आई थी जी। पहले उनसे हम लोग रूबरू हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बातें करते हैं और डेयरी को समझते हैं। यही थी जी भैया, यही गाय थी। क्या इनका रिकॉर्ड रहा है? उस समय तो लगभग ये 43-44 लीटर रिकॉर्ड करवाया था इसने 2 टाइम मिल्किंग में। अच्छा। लेकिन इस समय लगभग ये 45-46-47 लीटर के करीब चल रही है। तो दूध और बढ़ गया है। अच्छा, क्या खास बात है इस गाय में? खास बात ये है कि हम लोग खुद नहीं समझ पाए थे कि ये ब्रीडिंग में इतना पावर होता है, और ब्रीडिंग का नतीजा है कि इतनी छोटी गाय और कम से कम एक नॉर्मल डाइट पे ये 50 लीटर 45 लीटर दूध कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अंशु भैया, जब 1 साल पहले हम वीडियो बनाए थे ना जी, किसी अच्छे फार्मर की वीडियो बनाए थे, याद नहीं रहा किसका था, तो उन्होंने जब 46 लीटर दूध बताया था तो लोगों को अतिशयोक्ति लग रहा था कि 46 लीटर दूध गाय कर पाएगी। भैया, जिसको डाउट हो एनी टाइम, किसी भी दिन वो समय देकर आ जाए, सुबह शाम दोनों टाइम हम मिल्किंग करवा देंगे। 45 लीटर प्लस का मिल्किंग करवाएंगे। और ये सिर्फ संभव हो सकता है एक अच्छे ब्रीडिंग के साथ। और अंशु भैया बहुत अच्छे फार्मर हैं और बहुत ही पशुओं के प्रति इनका लगाव भी है, प्रेम भी है, और बहुत अच्छा इनके पास नॉलेज है। इनके नॉलेज को हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले भैया, अगर कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है जी तो किधर जाए? गाय की तरफ, भैंस की तरफ? नहीं, हमारे हिसाब से तो भैंस में पैसा ज़्यादा लगना है। अच्छा, वो नॉर्मल गाय सा मतलब क्रॉस ब्रीड से अपना शुरुआत करे, 2-3-4 गाय से तो अच्छा रहेगा। नस्ल में क्रॉस में जाए? हाँ, क्रॉस ब्रीड में, क्योंकि अभी जब नया रहेगा तो उसको उतना अनुभव है नहीं। या तो फिर अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग करके आए तो अच्छी हाई मिल्किंग में जाए, वो 20 लीटर 25 लीटर। लेकिन हमारा तो सोचना ये है कि अगर कोई भी नया बिना ट्रेनिंग का आ रहा है तो 15 लीटर से 20 लीटर के आसपास की गाय लेनी चाहिए उसको शुरुआती दौर में जी। और क्रॉस ब्रीड में ले? क्रॉस ब्रीड में। दूरी भी इसमें कुछ मायने रखती है कि नहीं? कम से कम इतना ही दूरी से ले? नहीं, ये कोई मायने नहीं है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जहाँ से उसको अच्छे रेट में मिल जाए वहाँ से। क्लाइमेट के हिसाब से मैं पूछना चाहता था। नहीं, क्लाइमेट कोशिश ये करे कि अपने लोकल की गाय रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। आपके क्लाइमेट में सेट हो जाएगी। जी जी जी, आराम से जी। ये जो गाय है ये एचएफ में है जी? एचएफ में है। एचएफ में है। अच्छा भैया, हम लोग जब एचएफ की पहचान की बात कर लें, क्योंकि कुछ भी लोग बता देते हैं और तमाम ऐसे लोग पढ़े कुछ भी दिखा देते हैं, मगर आप एक अच्छे फार्मर हैं, इसको आप कंपटीशन में भी उतारे थे और प्रशिक्षित लोगों के सामने ये विजेता हुई है जी। तो एक सही एचएफ की पहचान क्या है? सही एचएफ की पहचान है ये ऊपर की जो इसकी रीढ़ की हड्डी है वो एक बराबर होनी चाहिए, वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब गर्दन से लेके पुट्ठे तक एकदम बराबर हो, स्ट्रेट होना चाहिए। अच्छा, और लेग स्कोर इसका जितना ही सीधा रहेगा उतना ये आपके लिए बेटर है, उतने ज्यादा ये ब्रीड में है। अच्छा। कम्पैक्ट थन का होना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद ये फेस इसका छोटा और कान बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अच्छा। और इस पे जितना ज्यादा बाल रहेगा वो उतने ज्यादा ब्रीड में रहेगी। अच्छा, जो ऊपर का हिस्सा उसका, उस पर जितना ज्यादा बाल रहेगा उतना बढ़िया ब्रीड में रहेगी जी जी। अच्छा, आपने कहा कम्पैक्ट थन जी। हम लोग पहले सोचते थे कि यार बहुत बड़ी थन की है तो बहुत ज्यादा दूध इसमें होगा और बहुत दूध देगी जी। पर आप कम्पैक्ट थन की बात कर रहे हैं तो कम्पैक्ट थन में उतना दूध आ जाएगा जितना आप कह रहे हैं? आ जाएगा। वो ब्रीड दूध देता है ना कि थन दूध देता है जी। देखिए, यही बात होती है। और हम लोग सबसे बड़ा मार खाते हैं थन देख करके, सोचते हैं कि बड़ा थन है तो बड़ा दूध देगी जी। थन छोटा होना चाहिए जी, छोटा। अच्छा, बड़े थन में क्या दिक्कत होती है? बड़े थन में मास्टाइटिस का सबसे बड़ा दिक्कत होता है और 2-3 ब्यात के बाद थन इतना लूज टूट जाता है कि वो प्रॉपर हमेशा आपका मास्टाइटिस में दिक्कत रहेगा ही रहेगा। तो हम हमेशा कम्पैक्ट थन लें जी, और कोशिश करें कि घुटने से ऊपर जी।
इस गाय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यही गौ माता हम लोगों को दिख गई, तो ये कौन सी ब्रीड में है? जर्सी जी, जर्सी की ये जिक की बछिया है। ये जिक की है? हाँ, जिक की बछिया है। अच्छा, जिक की क्या खासियत है, मतलब इसकी पहचान क्या है कि ये जिक की है? क्योंकि देखिए आप अनुभवी फार्मर हैं और आपसे लोग सीखेंगे, क्योंकि नए फार्मर हैं, कहीं जाते हैं, अच्छा मेले में चल गए भैंस खरीदने, गाय खरीदने, तो बता देंगे कि ये जिक है। भूरी दिख गई तो जिक बता देंगे। तो सही मायने में जिक की पहचान क्या है? जिक की पहचान ये है कि इसका फेस अदर जर्सियों की अपेक्षा छोटा रहेगा। हाँ। और आंखें इसकी ज्यादा बड़ी रहेंगी। हाँ। और यही अगर ये सामने मुंह पर और ये गर्दन पर अगर काला होता तो जिक में ये नहीं आता। अच्छा। ये जब भी रहेगी सिंगल एक कलर में रहेगी। अच्छा जी, गोल्डन कलर में? गोल्डन कलर में। और इसका फैट इसमें बड़ा अच्छा होता होगा? जी, लगभग 5.5 के ऊपर रहता है। तो फिर लगभग भैंसों के बराबर जा रहा है? जी, 5, 6, 5, 7, 5, 8 रहता है इसका। बहुत बढ़िया है। और जहाँ फैट पे दूध देना है वहाँ के लिए तो ये रामबाण साबित होंगे। रामबाण साबित। कितना एक कर देती हैं दूध इस समय? लगभग ये 25 से 26 लीटर दूध है। 25 से 26 लीटर? जी, सेकंड टाइमर है ये। एचएफ के तुलना में अगर हम जर्सी की तुलना करें, एचएफ से जर्सी की, तो मेंटेनेंस चार्ज किसका कम है? इसका कम है। इसका कम है जी। और बीमार कम होगी ये। हाँ। आपके क्लाइमेट में अच्छा चलती है, गर्मी भी अच्छा ठीक ठाक सहन कर लेती है, ठंडी भी। हाँ। और जर्सी क्या और एचएफ में फ़र्क ये है कि अगर आपको हाई मिल्किंग लेना है तो आप एचएफ में जाइए, और अगर डेयरी में आपको चलना है तो 50-50 करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 50-50 कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जी। अच्छा, डेयरी के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है भैया की रिपीट ब्रीड वाला। जी जी अंशु भैया जी, लोग कहते हैं कि हम तो टूट गए रिपीट ब्रीड से, तो इससे आप कैसे बचते हैं, या फिर किसान से कहाँ से गलती होती है? वो मैनेजमेंट में और फीडिंग में। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, फीडिंग अच्छा है, अगर आप बैलेंस डाइट दे रहे हैं तो आप रिपीटिंग में नहीं जाएंगे। अच्छा। और जितना लोग ध्यान देते हैं बच्चा देने के बाद गाय का, उससे ज्यादा अगर वो बच्चा देने के पहले ध्यान दे दें तो गाय कभी रिपीट नहीं होंगी। इसे कैसे, इसको आसान भाषा में समझाइए थोड़ा। आसान भाषा में ये है सर, ये मतलब बच्चा देने से 1 महीने पहले अगर ट्रांजेक्शन करा देते हैं अच्छा खासा, 25 दिन का ट्रांजेक्शन करा देते हैं और अच्छा बच्चा ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप फीडिंग आपकी अच्छी है तो 45 से 60 दिन के अंदर ये हिट पे आ जाती हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एक स्टेज की फीड है जी, जिसको हम लोग गाय पे प्रयोग करते हैं, और ट्रांजिशन करा देने के बाद मतलब ठीक ठाक रिजल्ट हो जाता है। अच्छा रिजल्ट होता है, मास्टाइटिस का टेंशन नहीं रहता, मिल्क फीवर का टेंशन नहीं रहता, जेर नहीं रुकता। अच्छा, मगर ट्रांजिशन हर जगह उपलब्ध नहीं है फीड के मामले में देखा जाए तो। 90% फार्मर क्या है कि उनको जानकारी का अभाव मान लें या फिर उपलब्धता की कमी मान लें, बेचारे वो किसी चोकर कंपनी पे चल रहे हैं जी। तो कैसे करें वो, अगर जिनको घरेलू तरीके से करना है वो कैसे करें? वो गेहूं का दलिया और मक्का का दलिया, हाँ, और गुड़, हाँ, 1 महीने के पहले 100 ग्राम गुड़, हाँ, और आधा किलो गेहूं का दलिया, आधा किलो मक्के का दलिया, हाँ, ये अगर, और 100 ग्राम अगर अरहर की दाल मिल जाए, हाँ, ना मिले तो आधे किलो चने की चूनी, हाँ, अगर ये रेगुलर वो देते हैं तो वो टेंशन नहीं रहेगी। इसको भी मान लें भैया, ये भी आपका हाँ, एक तरह का ट्रांजेक्शन ही हो गया। ट्रांजिशन ही हो गया। चलिए, ये जो गाय है भैया इसका क्या रिकॉर्ड रहा है? ये फर्स्ट टाइमर है, घर की बछड़ी है हमारे। हाँ। और ये लगभग 25-26 लीटर कर रही थी, अभी तो ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। फिर भी 18-19 लीटर अभी भी ये चल रही है। ये दिन का? ये वाली जो इनके बगल में है, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। ये सेकंड टाइमर है, 4 दांत में है, और फर्स्ट टाइम में इसने 21-22 लीटर दूध दिया था, लेकिन इस समय ये लगभग 26-27 लीटर कर रही है। 26-27 लीटर। अच्छा, हम गाय देख रहे हैं भैया, कुछ टूटी सी लग रही है, इसके पीछे का रीजन? नहीं, देखिए, जब अच्छा खासा आप दूध लेंगे तो कितना भी आप कर लीजिए, लोग कहने के लिए कहते हैं कि बॉडी स्कोर गिरता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बॉडी स्कोर गिरेगा ही गिरेगा। जी, विशेष टूटता है। थोड़ा सा हम लोग इधर चलते हैं, और जो हमारे युवा किसान हैं जी, उनको कुछ ऐसा बताइए कि ताकि वो बेचारे भ्रमित ना हो जी। और आप तो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं दोस्तों। एक बार पूरा बढ़िया सेटअप बनने के बाद फिर एक झटके में सब कुछ ख़त्म, और उसके बाद भाई साहब ने दोबारा शुरू किया, और दोबारा आप देख सकते हैं फिर से ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। ये वाली जो गाय है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारे घर की तो नहीं थी, हम इसको लाए थे कहीं से, और लगभग 3 महीने 4 महीने की ब्याई थी ये। अच्छा। उस समय लाए थे, और उन्होंने ये जो आप देख रहे होंगे ये दुबली पतली है, उसका रीजन ये है कि ये हमें बताया नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। अच्छा। लगभग 6 महीने हमारे यहाँ आने के बाद हमने इसको चेक करवाया कि ये क्यों हिट पे नहीं आ रही है। अच्छा। तो डॉक्टर बोले कि ये 7 महीने प्लस की प्रेग्नेंट है। अच्छा। उस समय भी इसके पास लगभग 15-16 लीटर दूध था। अच्छा। किसी तरीके से इसका दूध सुखवाए, फिर भी ये 20 दिन के बाद फिर दोबारा बच्चा कर दी। और आप देखिए इसका थन आपको पता नहीं चलेगा।
ऑर्डर इसका बिल्कुल जरा सा है, लेकिन आज भी वो 20-21 लीटर दूध करती है दिन का। अच्छा, हम लोग बाल की बात कर रहे हैं, देखिए यही बाल होता है जी, ये ब्रीड है, ये ब्रीड की पहचान है। कितना बढ़िया बाल है और यही इनकी पहचान है। और जो अच्छे दूध देने वाले होंगे वो कभी मोटे तगड़े नहीं होंगे, ये भी है जी, ये क्लियर है। फैटी गाय नहीं होगी, फैटी गाय नहीं होगी जी। ये गाय, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर ले। इसके ऊपर भी देखिए, सारी गायों को देखिए ये फर्स्ट टाइमर है, अभी 2 दांत बछड़ी है। हाँ, और ये फर्स्ट में हमारे यहाँ 36-37 लीटर दूध करी है। अभी इस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट है, 22-23 लीटर दूध इसके पास तैयार है। अच्छा, अगर ऐसी गाय हमको लेना हो जी, फिर किसी फार्मर को लेना हो जी, क्योंकि ट्रेडर तो कुछ भी बता देता है, जी, जी, जाएंगे तो लाख के नीचे, मतलब उसको लगता है कि लाख रुपये पेड़ पे फरा हुआ है, जी, जी, तोड़िए ला करके इनको दे दीजिए। जी। सही में मार्केट वैल्यू या फिर दूध के हिसाब से, पशु के हिसाब से इस गाय की वैल्यू क्या होना चाहिए? लगभग मान के चलिए फर्स्ट टाइमर अगर आप लेंगे तो ऐसी गाय समथिंग 80-85-90 हज़ार के आसपास अच्छी गाय मिलेगी फर्स्ट टाइमर। अगर 28-30 लीटर की आप गाय लेते हैं तो इससे नीचे नहीं मिलेगी। इससे नीचे मिलने का मतलब है कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है। जी, जी। अच्छा, गाय कौन सी खरीदें हम? फर्स्ट टाइमर खरीदें, सेकेंड टाइमर खरीदें? हमारे हिसाब से तो फर्स्ट टाइमर ज़्यादा बेटर है। अच्छा, बच्चा दी हुई खरीदें कि पेरेंट? नहीं, कोशिश ये करें कि बच्चा दी हुई लें और कम से कम 2 से 3 टाइम मिल्किंग करके लें। जी। ये जो गाय है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये सेकंड टाइमर है, 4 दांत है। हाँ। और इस समय इसमें लगभग 42-43 लीटर दूध तैयार है। ये 25 दिन की बच्चा दी हुई है। अच्छा दोस्तों, एक बार थोड़ा सा जो हमारे सहयोगी साथी हैं इस गाय के थन को दिखाएंगे, थन की बनावट कैसी होनी चाहिए